हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत छोटा छोटा है और बहुत जल्दी बनता है। इससे स्वेटर बनाना भी इसको बहुत इजी है। फ्रेंड्स, ये 6 फंदों के मल्टीपल से ये डिज़ाइन चलता है और एक आप एक्स्ट्रा इसमें रख लीजिएगा। तो इसको आप लेडीज़ कार्डिगन पे, लेडीज़ स्वेटर पे या जेंट्स स्वेटर पे भी आप इसको डाल सकते हैं और लेडीज़ जैकेट पे भी इसको डाल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये कुछ फंदे डाले हैं और फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर है ये इसका वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसको आप बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, और इसको आप अपनी पूरी स्वेटर पे भी बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन पे भी, जेंट्स स्वेटर पे भी, जैकेट पे भी और बच्चों के स्वेटर पे भी इसको डाल सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, छोटा सा। तो आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले जो पहला फंदा है उसको हमने यहाँ पे ऐसे उतार लेना है। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर एक फंदा जो है उसको सीधा बुनेंगे। यहाँ पे एक फंदा मैंने सीधा बुन लिया। उसके बाद आगे के जो ये 3 फंदे हैं इन पे हमने डिज़ाइन डालना है। तो जो ये तीसरा फंदा है इसको हमने ऐसे उठा के इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकालना है, इस तरीके से। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने बुनना है। तो ये सीधा फंदा बुन लिया पहला। उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमने एक जाली डालनी है बीच में। तो जो फंदा हमने यहाँ पे घटाया है वो हमारा फंदा यहाँ पे पूरा हो जाता है। उसके बाद आगे 3 फंदे सीधे, ये 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। उसके बाद आगे फिर से हमने वही प्रोसेस करना है इसमें। ये तीसरा फंदा उठाया, 2 फंदों के ऊपर से इसको ऐसे ट्विस्ट किया, और अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है और एक बीच में जाली डालनी है। इस तरीके से धागा अपनी तरफ को करना है और इस तरह से यहाँ पर जाली डालनी है इस फंदे के साथ। तो यहाँ पे फिर से ये 3 फंदे बन गए हमारे। तो जिस तरीके से हमने ये बनाए इसी तरह से हमने आगे भी बनाना है। पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। अब आगे 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब फिर अगले जो 3 फंदे हैं उनको हमने आपस में ट्विस्ट करना है। इस तरीके से ये ऊपर से निकालना है, इसके ऊपर से तीसरा फंदा। अब ये 2 रह गए, इन दोनों को सीधा बुनना है। एक सीधा बुन लिया, उसका धागा अपनी तरफ करना है और इस तरह से ऐसे जाली डालनी है सीधा बुनते हैं। तो फिर से ये 3 हो जाते हैं। उसके बाद अगले 3 फंदे सीधे, ये 3 फंदे सीधे। अब आगे 3 फंदे उसी तरीके से, ये तीसरा फंदा 2 फंदों के ऊपर से इस तरीके से निकालना है और पहले फंदे को सीधा बुनना है, फिर धागा अपनी तरफ को करना है, फिर दूसरे फंदे को जाली डालते हुए भी सीधा बुनना है। अब अगले 3 फंदे सीधे, तो ये 3। अब इसी तरीके से ये सारी सिलाई जो है ख़त्म होती है। अब इसमें फ्रेंड्स उल्टी साइड है तो उल्टी सिलाई सारी ही उल्टी जाएगी, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना सारी स्वेटर में। तो मैं आपको उल्टी सिलाई बिल्कुल नहीं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, पूरी की पूरी सिलाई उल्टी ही है। अब फ्रेंड्स, हम इसकी तीसरी सिलाई पे हैं और फिर से इसकी सीधी साइड पे, राइट साइड पे। तो ये पहला फंदा ए स्टिच, इसको हमने उतार लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने क्या करना है कि ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने एक साथ बुनना है। इन दोनों फंदों को एक साथ बुनना है, इस तरीके से दोनों को एक साथ बुन लिया। अब धागे को आगे करना है और ये जो बीच में जाली वाला फंदा था इसके साथ ऐसे जाली डालनी है, इसको सीधा बुनते हुए जाली डाल ली। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और अगले जो 2 फंदे हैं उनको भी एक साथ बुनना है, जैसे हमने ये पहले फंदे को बुना है। तो इस धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे और ये जो फंदा है इसको फ्रेंड्स ऐसे घुमा लीजिएगा, ऐसे करके इसको घुमा लेना है ताकि यहाँ पे अच्छी सी चेन सी बने। तो ये दोनों फंदों को एक साथ ऐसे बुनना है और जाली डालनी है इनके साथ, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब अगला जो एक फंदा है उसको एक
ऐसे एक फंदा सीधा बुनना है यहाँ पर। अब आगे 2 फंदे फिर से एक साथ बुनने हैं जैसे हमने यहाँ पर बुने हैं। धागा पीछे ही रखना है, दोनों फंदों को एक साथ बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, जाली वाला फंदा जो एक है उसके साथ इधर भी जाली डालनी है और फिर से आगे भी जाली डालनी है। तो ये फंदे को ऐसे घुमा लिया हमने और ये इस तरीके से। ये डिज़ाइन बहुत आसान है फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप सबको समझ भी आ गया होगा, लेकिन कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, नए सीख रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा रहता है। ये अगला एक फंदा सीधा, अब उसके बाद ये 2 फंदे एक साथ, ये देखिए ऐसे 2 फंदे एक साथ, धागा अपनी तरफ, जाली वाले फंदे के साथ एक जाली डाल दी ऐसे करके, फिर से धागा अपनी तरफ, अगले इस फंदे को हमने इस तरह से घुमा के फिर से सिलाई पे ले लेना है और इसको इस तरह से पीछे की साइड से ऐसे इन दोनों को एक साथ बुनते हुए जाली डाल देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए हमारे 5 फंदे हो जाते हैं, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद एक सिंगल फंदा यहाँ पे सीधा, आगे फिर डिज़ाइन वाला फंदा है तो इनको दोनों को एक साथ बुन लिया, धागा अपनी तरफ किया, जाली वाले फंदे के साथ एक जाली डाल दी, फिर धागा अपनी तरफ किया। अब आगे इस फंदे को हमने ऐसे घुमा लिया और इन दोनों को एक साथ बुन लिया और एक जाली डाल दी यहाँ पे। अब एक फंदा सिंगल बुन दिया यहाँ पे सीधा, उसके बाद फिर से फ्रेंड्स 2 फंदे एक साथ बुन लिए और सीधे बुन लिए, फिर धागा अपनी तरफ किया, जाली वाले फंदे के साथ फिर से जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे को हमने यहाँ पर ऐसे घुमा लिया और इन दोनों को एक साथ बुन लिया और साथ में यहाँ पर एक जाली भी डाल दी। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो हमारे पास बचते हैं उनको ऐसे सीधा बुन लिया। अब सारी उल्टी सिलाई उल्टी है फ्रेंड्स, फिर से एक बार और बताती हूँ। अब फ्रेंड्स इसके सीधी साइड पे आ गए और इसकी चौथी सिलाई पे आ गए। तो ये पहला फंदा ए स्टिच। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बीच के जो फंदे हैं यहाँ पर, ये 2 फंदे हमारे यहाँ पे हमने सीधे बुन, एक फंदा सीधा बुन लिया, उसके बाद अगले 3 फंदे सीधे बुन लिए, ये 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। अब ये जो आगे 3 फंदे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए जो आगे ये 3 फंदे हैं, इनको हमने उसी तरह से इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर से ऐसे निकालना है। तीसरे फंदे को 2 के फंदे के ऊपर से निकालना है इस तरह से ऐसे, ये देखिए। अब ये डिज़ाइन जो है हमारा यहाँ पे बीच में आ गया। अब इसको 2 फंदों को फिर से बुनना है, ये एक को सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ किया और यहाँ पर बीच में जाली डाल दी। जो फंदा हमारा कम हुआ वो यहाँ पे पूरा हो गया। अब बीच के ये देखिए 3 फंदे हैं ये सीधे, 1 2 और ये 3। अब फिर से ये 3 फंदे हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे समझ आ जाता है 3 फंदे हैं, इनको फिर से इस तरीके से इनको देखिए 2 कर दिया, तीसरे फंदे को इनके ऊपर से निकाल दिया और पहले फंदे को सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ को किया, ये जाली डालते हुए 3 हो गए। उसके बाद 3 सीधे फंदे, ये 3 सीधे फंदे हो गए। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ऐसे निकाल दिया और धागा पीछे किया, एक सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, जाली डालते हुए यहाँ पे 3 फंदे, आगे 3 फंदे सीधे, 2 हो गए, ये 3। अब अगले सेम उसी तरीके से ऐसे करके और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इसको यहाँ पे ऐसे बुन लिया, आगे 3 फंदे सीधे और उसी तरह से आगे फिर से ये यहाँ पे मेरा कॉर्नर पे बच जाता है, ये तो वैसे ही फंदे मैंने डाल रखे हैं तो इसको हमने ऐसे कर दिया इस तरीके से। हमारी ये चौथी सिलाई। अब देखिए हमारा डिज़ाइन थोड़ा आने लग गया। अब उल्टी साइड सारी उल्टी, फिर एक बार बताती हूँ, फिर आपका डिज़ाइन कंप्लीट। अब फ्रेंड्स फिर से हम सीधी सिलाई पे, और ये 6वीं सिलाई है,
सीधा फंदा एक एज स्टिच उतार लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद ये 2 फंदे जैसे हमने यहाँ पे चेन बनाई थी, सेम उसी तरीके से ये 2 फंदे सीधे एक साथ बुनने हैं इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करना है, ये जाली वाला फंदा है, इसके साथ जाली डालनी है। अब फिर से धागा अपनी तरफ करना है और अगले इस फंदे को हमने ऐसे घुमा लेना है और उसके बाद इन दोनों फंदों को एक साथ बुनते हुए इस तरह से बनाना है। उसके बाद एक फंदा सीधा यहाँ पर, उसके बाद फिर से ये 2 फंदे एक साथ, इन दोनों को एक साथ यहाँ पे बुनना है। बस इसी तरह से फ्रेंड्स ये सारी सिलाई हमारी ख़त्म होती है। अब धागा अपनी तरफ, जाली के साथ जाली, फिर अपनी तरफ, फिर इस फंदे को घुमा लिया ऐसे करके और इन दोनों को भी एक साथ। बस इसी तरीके से ये सारी सिलाई जो है हमारी ख़त्म होती है और इसी तरह से ये डिज़ाइन आपका बनता चला जाएगा फ्रेंड्स। ये अभी जैसे यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, इन तीनों पे शुरू हो जाएगा। तो ये इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही ये डिज़ाइन जो है वो ऊपर तक चला जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।